माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। वह चिर युवा जो आज भी विश्व के पटल पर प्रतिदिन अन्यान्य विषयों को लेकर के दस्तक देता है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सिपना एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मेरे बंधु आदरणीय जगदीश भैया, इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय संजय खेरडे सर, इस सभागृह में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी, इस विद्यालय के सभी मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, जब मंच पर जगदीश बैठे हो और साथ ही साथ में संजय बैठे हो, जिनकी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र ने महाभारत का पूरा आकलन सुना था, तो ऐसे दोनों महाविभूतियों के समक्ष भाषण देने के लिए जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे विचार करना पड़ता है कि इनके सामने मैं क्या बोलूँगा। लेकिन अब आपने मुझे नागपुर से बुलाया है और इतने किलोमीटर की यात्रा करके आपके समक्ष आया हूँ, तो कुछ ना कुछ बोलना यह मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। उसका निर्वहन मैं सक्षमता से करने का प्रयास करूँगा। स्वामी जी के जीवन के बारे में कल एक अलग डायमेंशन में, अलग दिशा में, अलग तरीके से आपके समक्ष विषय रखा गया और मैं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए मैं महाविद्यालय के विद्यार्थियों से जुड़ते हुए स्वामी जी के जीवन पर विचार रखने की कोशिश करूँगा। स्वामी जी जिस समय विद्यार्थी थे उस समय डिप्रेशन नाम का शब्द ही नहीं था। शायद हम भी जब विद्यार्थी थे उस समय डिप्रेशन नाम का शब्द नहीं था। लेकिन आज कोटा से लेकर के अमरावती तक, मैं कोटा इसलिए कह रहा हूँ कि JEE की परीक्षा का सेंटर अमरावती ही रहता है, नागपुर नहीं है। कोटा से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक प्राइमरी पास करके बच्चा बाहर निकला तो माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षण तक हम विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं तो डिप्रेशन 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 यह शब्द बारंबार उच्चारित होने लगता है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा विभूषित होने के बावजूद भी अपने जीवन से तंग आकर के प्राणांत कर लेते हैं। ये सारी सिचुएशन, ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसलिए हमारे सामने आती है कि हमने हमारे जीवन में स्वामी जी के जीवन चरित्र को न तो पढ़ा, न ही अंगीकृत करके उसे अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, इस देश का एक नौजवान लोगों से चंदा जमा करके हजारों मील दूर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 मई 1893 को पानी के जहाज में बैठ करके गया। जून का पूरा महीना, जुलाई का आधा महीना, और वे शिकागो में पहुंच गए। अब शिकागो में पहुंच करके जहां विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था वहां गए। जाने के बाद आयोजक ने उनसे पूछा, आप जिस संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां आए हो, क्या आपके पास में उसका अथॉरिटी लेटर है? अब स्वामी जी तो किसी संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए गए नहीं थे, इसलिए अथॉरिटी लेटर होने का कोई कारण नहीं था। स्वामी जी ने सहजता से कह दिया, मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, तो संस्था के कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि बगैर अथॉरिटी लेटर के आपका एनरोलमेंट नहीं होगा, आप यहां पर अपना संभाषण नहीं दे सकते। उसी समय स्वामी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान से भी 3 लोग वहां गए थे। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मजूमदार गया था। भारत के बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुंबई से नगरकर गए थे, और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी नाम के एक सज्जन गए थे।
तो स्वामी जी ने सोचा कि मुजुमदार बंगाली है, मैं पहले उससे ही बात करता हूं। और स्वामी जी ने मुजुमदार से कहा कि मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दो, तुम तो इससे पहले भी यहां आ चुके हो, मैं पहले बार आया हूं, मैं अपने विचार यहां पर प्रतिपादित करूंगा। मुजुमदार ने सोचा कि इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि एक अच्छा वक्ता मुझे मिल रहा है और वो मेरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी संस्था का अथॉरिटी लेटर आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पर कि आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो विचार है उन्हीं विचारों को मंच पर जाकर के प्रतिपादित करना पड़ेगा। स्वामी जी के मन में विचार आया कि विश्व जो मानसिक गुलामी से घिरा हुआ है, मानसिक गुलामी के जंजीरों में विश्व अटका हुआ है, उस वैचारिक मानसिक गुलामी से विश्व को बाहर निकालने के लिए मैं सनातन की प्रस्फुटित विचारधारा को स्थापित करने के लिए यहां आया हूं। और केवल अथॉरिटी लेटर के लालच में मैं अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में विचार करूंगा तो कल मेरे गुरुदेव ने मुझे जिस कार्य के लिए मुकर्रर किया है वो कार्य अधूरा रह जाएगा और इस सृष्टि मुझे माफ नहीं करेगी। इसलिए स्वामी जी ने अथॉरिटी लेटर लेने से मना कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर लोगों से चंदा जमा करके कोई व्यक्ति गया है और वहां जाने के बाद उसको कहा जा रहा है कि इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बात इतनी सी होती तो भी आदमी सोचता कि 2-4 दिन में जुगाड़ कर लूंगा, एक आधा लेटर सिपना कॉलेज का लेकर के चले जाऊंगा कि मैं सिपना कॉलेज की तरफ से बोलूंगा। लेकिन वहां पर भी परिस्थिति सुधरी नहीं। आयोजक संस्था ने निर्णय लिया कि यह कार्यक्रम पोस्टपोन किया जाता है। अब यह कार्यक्रम सितंबर महीने में होगा। अब अमेरिका जैसे राष्ट्र में, शिकागो जैसे शहर में लोगों से चंदा जमा करके एक छोटी सी राशि लेकर के एक सन्यासी पहुंचा है और वह कार्यक्रम 2 माह के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये 2 महीने रहने की राशि कहां से जुटाएगा, यह यक्ष प्रश्न स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन उस विपरीत वातावरण में भी स्वामी जी किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं गए, नर्वस नहीं हुए, निराशा नहीं रखी। अपने मन में अदम्य विश्वास उन्हें रहा कि जब मैं पानी के जहाज पर बैठा तो मुझे समुद्र के पानी की सतह पर मेरे गुरुदेव चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि तुझे सफलता प्राप्त हो। इसलिए मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद अगर मेरे साथ है और मेरा अदम्य विश्वास मेरे साथ है तो अथॉरिटी लेटर भी मुझे मिलेगा और मैं इस मंच पर से भाषण भी दूंगा करके। एक दिन में आधी पूंजी समाप्त हो गई उनकी। जब आधी पूंजी समाप्त हो गई तो एक शहर में एक सज्जन मिले। उन्होंने पूछा कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हो? स्वामी जी ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि बड़ा शहर है, इस बड़े शहर में ज्यादा पैसे खर्चा होते हैं, तो आप पड़ोस के एक देहात में चले जाओ। अमरावती में मत रहो, दरियापुर में चले जाओ। और दरियापुर में भी अंजनगांव सुरजी में चले जाना तो वहां और कम पैसे खर्चा होंगे। इस प्रकार से उनको समझाया कि शिकागो में मत रहो, बोस्टन में जाओ। और बोस्टन में भी मैसाचुसेट्स नाम की एक छोटी सी जगह है, वहां जाओ तो कम पैसे में आपका जीवन गुजर जाएगा। स्वामी जी ट्राम में बैठे। ट्राम में बैठ करके स्वामी जी ने सफर प्रारंभ किया। तो स्वामी जी की मुलाकात एक विदुषी महिला से हुई। उस महिला ने स्वामी जी से पूछा कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हैं? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आया। तो उस महिला ने पूछा कि क्या आप मेरा आतिथ्य स्वीकृत करेंगे? अब अंधा क्या मांगे 2 आंख। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं आपके आतिथ्य को स्वीकृत करूंगा। रहने का जुगाड़ हो गया, भोजन का जुगाड़ हो गया, पैसे भी बच गए। स्वामी जी वो कैट सोनबर्ग नाम की महिला के घर में मैसाचुसेट्स में रहने के लिए गए। लेकिन हिंदुस्तानियों का एक स्वभाव होता है कि उनके मन में ईर्ष्या बहुत जल्दी पैदा होती है। और मजूमदार को यह लगा कि यह मेरे अथॉरिटी लेटर पे बोलने के लिए इसने मना किया है और यह यहां रुका है, कल यह मंच पर से भाषण देगा। इसलिए स्वामी जी की छवि को मलिन करने के लिए वहां के अखबारों में मजूमदार ने बताया, क्या बताया जानते हैं आप? मजूमदार ने बताया कि एक नौजवान व्यक्ति एक नौजवान महिला के साथ एकांतवास कर रहा है, इसका अर्थ क्या? और यह हिंदुस्तान के अखबारों में छपवाया उन्होंने। केवल इतना ही नहीं, दूसरे दिन उन्होंने यह छपवाया कि वह जो महिला है वो मांस भक्षण करती है और ये युवा सन्यासी मांस भक्षण करने वाली महिला के साथ अपना जीवन गुजार रहा है। इसका मतलब इसने भी मांस भक्षण करना प्रारंभ कर दिया है।
तीसरे दिन और खबर छपी कि जिस दिन स्वामी जी कैट सोनबर्ग के घर में गए, उसने अपने घर में काम करने वाली और रोटी बनाने वाली दोनों बाइयों को निकाल दिया है। ये नौकर के रूप में उसके घर के बर्तन मांजने से लेकर के रोटी बनाने के काम कर रहे हैं। अखबार पढ़ के स्वामी जी बड़े विचलित हुए हैं, और विचलित होने के बाद उन्होंने वहां से अपने मद्रास के एक मित्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि मेरे प्रति जो विश्वास आज तक आप लोगों ने दिखाया है, उस विश्वास को कायम करें, और गुरुदेव को लज्जा पहुंचे ऐसा कोई भी काम मेरे जीवन में नहीं होगा, इस बात पर आप विश्वास रखें। ऐसे 2 लाइन का पत्र लिख करके स्वामी जी ने उस विपरीत वातावरण से बाहर निकल गए। अब प्रकृति को कुछ और मंजूर था। वही कैट सोनबर्ग के पास में एक प्रोफेसर राइट रहते थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक के प्रोफेसर थे और वहां फिलोसफी पढ़ाते थे। वो ग्रीक प्रोफेसर जो वहां फिलोसफी पढ़ाते थे हार्वर्ड में, उन्होंने स्वामी जी से एक दिन मिलने की इच्छा जाहिर करी कि हिंदुस्तान का सन्यासी आया तो उससे चर्चा करेंगे। स्वामी जी ने अनुमति दे दी कि आ जाइए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, तो केवल हम सुबह की चाय पर चर्चा करेंगे। अब सुबह की चाय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर जॉन राइट आ गए। चाय पी करके चर्चा शुरुआत हुई। चाय के बाद में दोपहर का भोजन भी हो गया। दोपहर के भोजन के बाद में हाई टी भी हो गई। हाई टी के बाद में शाम का खाना भी हो गया। और ये जब सब हो गया तो प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि ये जब आप इतने विद्वान हो तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा कि आया तो उसी काम के लिए था, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, इसलिए मुझे उसमें भाग लेने के लिए मना कर दिया गया। तो एक दिन की चर्चा करने वाला प्रोफेसर राइट स्वामी जी के बारे में कहता है कि आप जैसे विद्वान से अथॉरिटी लेटर की मांग करना, इसका मतलब सूरज से यह पूछना है कि तुझे रोशनी का अधिकार किसने दिया। ये एक दिन की चर्चा में स्वामी जी के बारे में वो फिलॉसफी का प्रोफेसर कहता है। और वो आयोजन समिति के अध्यक्ष बैरोज के नाम से राइट लेटर लिखता है कि इस विद्वान को आप उसमें भाग लेने के लिए अनुमति दो। अर्थात स्वामी जी को उनके अदम्य विश्वास के कारण अथॉरिटी लेटर प्राप्त हो जाता है। अब स्वामी जी को अथॉरिटी लेटर मिल जाता है। बड़ी खुशी से स्वामी जी वहां से फिर से ट्राम में बैठ करके शिकागो के लिए निकल जाते हैं। और जब शिकागो में आते हैं तो आने के बाद रात को बहुत विलंब से रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। और रेलवे स्टेशन पर विलंब से पहुंचने के बाद जब अपने जेब को टटोलते हैं तो उनके जेब से वो पर्ची घूम जाती है जिसमें एड्रेस लिखा होता है कि ये कार्यक्रम कहाँ होगा। अब एड्रेस नहीं, अनजाना शहर, अनजान शहर में रात के समय में रेलवे स्टेशन में भी बर्फ की बारिश हो रही है, मैं कहां रुकूं? तो उनको वहां पर किनारे में एक मालगाड़ी का डब्बा दिखाई देता है। उसमें पूरी की पूरी रात स्वामी विवेकानंद गुजारते हैं। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय रेल में सफर करते समय हम तो अपनी बर्थ पर भी सोने से पहले उसको पोंछते हैं कि इस पर धूल नहीं दिखना चाहिए, कपड़ों पे धूल नहीं लगना चाहिए। अब मालगाड़ी के डब्बे में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने रात गुजारी तो उनके कपड़ों की क्या हालत हो गई होगी, आप कल्पना कीजिए। और उस विचित्र अवस्था में स्वामी जी रास्ते पर घूमते हुए उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। पता नहीं है, ढूंढते ढूंढते रास्ते से पूछते पूछते जा रहे हैं और उनकी उस देह अवस्था को देख करके कोई उनको इंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। वे बड़े घबराए हुए, थके हुए एक घर के सामने एक ओटा बना हुआ था, उस पर जाकर के बैठ गए और उन्होंने मां काली को याद करके कहा कि हे भगवती, तो मेरी कितनी तपस्या करेगी, कितनी परीक्षा लेगी। पहले बगैर अथॉरिटी लेटर के यहां भेज दिया, अब अथॉरिटी लेटर मिल गया है तो एड्रेस घूम गया। मैं कैसे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के अपने गुरुजी के दिए वचनों को परिपूर्ण करूंगा। इतने में सामने के घर का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से एक नवयुवती बाहर निकलती है। उसे सामने एक सन्यासी बैठे हुए दिखता है। वो सन्यासी के पास जाकर के कहती है, आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं? स्वामी जी हाँ कहते हैं। वो महिला अपने घर में लेकर के जाती है। स्वामी जी अपना नित्य कर्म वहां करते हैं और नित्य कर्म करने के बाद वो जॉर्ज डब्ल्यू हेल नाम की वो महिला स्वामी जी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाल करके आयोजन समिति के अध्यक्ष बैरोज से मिलाने जाती है और स्वामी जी उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब सबके मन में एक प्रश्न होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन एक ही बार हुआ क्या? अमेरिका में यह सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है।
और उस साल की विशेषता यह थी कि जिस व्यक्ति ने अमेरिका की खोज करी कोलंबस, वो कोलंबस का वो चतुष्टती यानी 400वां जन्मदिन था और उस स्मृति में उस आयोजन को किया गया था। वह सम्मेलन विज्ञान को लेकर के, इतिहास को लेकर के, भूगोल को लेकर के, मानव सभ्यता से लेकर के धर्म अन्यान्य विषयों पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और उस वर्ष वह धर्म पर आयोजित किया गया था। क्या यह पहला मौका था क्या कि स्वामी जी वहां पर भाग लेने के लिए गए? मेरे भाषण में मैंने आपको बताया कि अकेले स्वामी जी नहीं थे, मजूमदार भी था, नगरकर भी था, गांधी भी था। लेकिन स्वामी जी से पहले 1830 में राजा राम मोहन राय उस सम्मेलन में गए थे। कारण राजा राम मोहन राय को हम लोग आइकॉनिक रूप में सती प्रथा का विरोध करने वाले सबसे बड़े दबंग नेता के रूप में जानते हैं। फिर 1871 में केशव चंद्र सेन नाम के एक विश्वविख्यात समाज सुधारक और शिक्षणविद कलकत्ता में हुए हैं। वे 1871 में उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और उसी कलकत्ता को रिप्रेजेंट करने का तीसरी बार मौका 1893 में स्वामी विवेकानंद के रूप में हुआ था। अर्थात यह सम्मेलन पहले बार हुआ था ऐसा नहीं और अंतिम बार हुआ ऐसा नहीं, इससे पहले भी हिंदुस्तान ने वहां प्रतिनिधित्व करके अपने विचार रखा था। लेकिन 1893 में प्रतिपादित किए गए विचार विश्व को नेतृत्व देने वाले विचार थे, इसलिए विश्व के सामने केवल विश्व धर्म सम्मेलन याद रहता है और बाकी कुछ याद नहीं रहता है। अब स्वामी जी मंच पर जाकर के बैठ गए। मैंने जगदीश भैया से पूछा कि भैया अपने ऑडिटोरियम की कैपेसिटी कितनी है? जगदीश भैया ने बताया कि 650 की कैपेसिटी है। भैया स्वामी जी जिस ऑडिटोरियम में भाषण देने के लिए गए थे 1893 में उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 6000 की थी और वो 6000 की कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में स्वामी जी भाषण देने के लिए गए। स्वामी जी परिचर्चा में तो बहुत शामिल होते थे, लेकिन भाषण देने का स्वामी जी को मौका कभी नहीं मिला था। इसलिए जब आयोजकों ने वहां पर स्वामी जी को भाषण देने के लिए कहा तो 4 बार स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण देने से मना किया कि मैं बाद में भाषण दूंगा। इतना घबरा रहे थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन जब सांझ का समय होने लगा और उन्हें लगा कि अगर अभी नहीं बोला तो मुझे बोलने कोई नहीं मिलेगा, तो 6वें बार में उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी कि मैं मंच पे आकर के भाषण दूंगा। अब स्वामी जी ने भाषण दिया। अब भाषण में सबसे पहले शब्द क्या थे स्वामी के, आपको पता है ना? क्या बोला होगा बच्चों स्वामी जी ने अपनी शुरुआत भाषण की? कोई बताएगा? आपसे अपेक्षित है स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे करी? जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से, बस मेरे पास तक सुनाई आना चाहिए। हम सब अपने भाषण की शुरुआत करते हैं कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत करी माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। अब आप कल्पना कीजिए कि हम ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं और स्वामी जी ने सिस्टर एंड ब्रदर कहा। जैसे ही स्वामी जी ने मातृशक्ति का नाम पहले लिया, उस सभागृह में बैठी हुई जितनी महिलाएं थी सबने कुर्सियों पे खड़े होकर के तालियां बजाना शुरू कर दिया कि जिस पाश्चात्य जगत में महिलाओं को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, वहां मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए पहली बार मातृशक्ति का नमन पहले करके भाइयों का नाम बाद में लिया गया। मैं आपको कह रहा हूं तो आपको आश्चर्य लगेगा। प्राचार्य महोदय आइंस्टीन का नाम तो हम सब जानते हैं। उस आइंस्टीन से पूछा गया कि महिलाओं के बारे में आपके क्या विचार है, तो उस आइंस्टीन ने अपने विचारों में कहा कि महिलाएं जो होती है स्लीपिंग पिल्स होती है, नींद की गोलियां होती है और इसका सेवन करने से नींद अच्छी आती है। अब आइंस्टीन जैसा विचारक महिलाओं को नींद की गोली कहता हो, उस राष्ट्र में जाकर के अगर हिंदुस्तान का सन्यासी माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर कह करके मातृशक्ति को सम्मानित करता है, तो इससे बड़ा सम्मान मातृशक्ति का नहीं हो सकता। इसलिए सारी की सारी महिलाओं ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। फिर स्वामी जी ने कहा कि सन्यासियों की पुरातन परिपाटी और वैदिक परंपरा का निर्वहन करने वाले राष्ट्र हिंदुस्तान से मैं नवोन्मेष प्रगतिशील अमेरिका में आपने विचार रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और मेरा धर्म मुझे यह बताता है, मेरी संस्कृति और मेरे विचार वैदिक धर्म के मुझे यह बताते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है यह विशाल समुद्र के समान है और यह विशाल समुद्र केवल इसलिए बना है कि इसमें अलग अलग दिशाओं से अनेक नदियां आकर के मिलती है।
नदियों के कारण इस समुद्र का अस्तित्व है, इसलिए नदियां ये नहीं कह सकती कि मैं श्रेष्ठ हूं। कारण एक नदी भी जब बह करके आती है तो उसकी उपनदियां उसमें जुड़ते चले जाती है, और ये उपनदियों के कारण उसका जीवन संश्लेषित होता है, और उसका जीवन संश्लेषित होने के कारण वो अपना अस्तित्व सागर में आकर के विलीन करती है। इसलिए देवता तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से प्रत्येक धर्म का लक्ष्य अपने आराध्य तक पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन इसका मतलब अमुक धर्म की श्रेष्ठता से ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो यह नहीं। विश्व के सारे धर्म एक जैसे है, इस प्रकार की भाषा परिभाषित मंच पर से उन्होंने की। आप कल्पना कीजिए कि वहां एक स्नेल नाम के यहूदी विचारक बैठे हुए थे, वहां के टाइम्स अखबार के रिपोर्टर थे। उस महिला ने स्वामी जी का भाषण होने के बाद कहा, मुझे ऐसा लगता था यहूदी नाम का कोई धर्म ही नहीं है। कारण इजराइल बनने के पहले यहूदियों की क्या स्थिति थी, आप इतिहास में जाकर के देखिए। जहां जाते थे वहीं मार खाते थे, मार के भगा देते थे। सबसे बुद्धिमान कौन, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किसी को मिले तो यहूदियों को मिले। लेकिन वो यहूदी महिला ने कहा, स्नेल नाम की, कि भाई मेरा धर्म है ये मुझे लगता ही नहीं था। कारण मुझे ऐसा लगता था कि क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने भाषण दिया तो मुझे पता चला कि मेरा भी कोई धर्म है करके। अब आप कल्पना कीजिए, विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के सभी धर्म को समानता के विचार से प्रतिपादित करके, कोई उच्च धर्म नहीं, कोई नीच धर्म नहीं, कोई क्रिश्चियनिटी बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं, इस प्रकार से प्रतिपादित करने का काम स्वामी जी ने किया। और करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का भाषण समाप्त हुआ, और पूरे अमेरिका में स्वामी जी के नाम के चर्चे होने लगे। लेकिन ये मजूमदार था कि पीछे ही नहीं छोड़ता था। ये मजूमदार ने और एक प्रेस ली, और प्रेस लेकर के मजूमदार ने कहा कि ये स्वामी जो है आडंबरी है। ये जो दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करता है, जो इसके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो लंपट थे, और वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में वैश्याएं पूजा करने के लिए जाती है। अब उसने तो प्रेस ले ली, प्रेस लेने के बाद अखबारों में छप गया। अखबारों में छपने के बाद दूसरे दिन पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या पूछा, क्या आपके दक्षिणेश्वर के मंदिर में वैश्याएं पूजा करने के लिए जाती है? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, वैश्याएं पूजा करने के लिए जाती हैं। तो पूछा कि क्या आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि मंदिर में वैश्याएं पूजा करने के लिए आए? स्वामी जी ने कहा कि कोई सफोद पेश व्यक्ति अपने मन में कलुषित भाव लेकर के भगवती के दर्शन करे, इसकी अपेक्षा व्यवसाय कुछ भी हो, लेकिन पवित्र मानसिकता के साथ में अगर कोई भगवती के दर्शन करता है तो उसकी पवित्रता पर संदेह करना यह लाजमी नहीं है। इसलिए व्यवसाय कुछ भी हो, मन की पवित्रता से इस दर्शन को कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए मैं उनके दर्शन को किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं मानता। अब पत्रकार ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर देना ही बड़ा विचित्र था। पत्रकार ने पूछ लिया कि वैश्याओं का दर्शन करना ये तो ठीक है, वैश्याएं जो व्यवसाय करती है उनके बारे में आपकी क्या राय है? जगदीश भैया, मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि चारों पीठ के शंकराचार्य को एक साथ बैठा दीजिए, इस देश के राष्ट्रपति को भी बैठा दीजिए, और उनसे कहो कि इस विषय पर उत्तर देकर के बताए। सारे के सारे विनोबा भावे बन के मौन हो जाएंगे। मैं विनोबा भावे इसलिए कह रहा हूं कि इंदिरा जी के समय जब भी कोई राष्ट्रीय समस्या आती थी तो वे विनोबा भावे मौन धारण कर लेते थे। सर्वोदयी विचार, आप कल्पना कीजिए। लेकिन इस नौजवान से जब 1893 में पूछा गया कि वैश्याओं के व्यवसाय के बारे में आपका क्या विचार है, यह योद्धा सन्यासी ने 1893 में कहा कि हमारे घर में हमारी जो मां बहनें अपने सतीत्व और पतित्व का रक्षण करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, उनको समाज के लंपट लोगों से बचाने का काम अगर कोई कर रही है तो मेरी ये बहनें ढाल के रूप में कर रही है। अगर ये समाज में ये व्यवसाय नहीं करती तो उनकी नजरों हमारी माँ बहनों पर पड़ती थी, इसलिए हमारी माँ बहनों से ज्यादा पूजनीय वो है, इसलिए मेरे बंगाल में उनके दरवाजे की मट्टी ला करके माँ काली की मूर्ति बनाई जाती है करके। इसलिए नारी का सबसे त्यागमय जीवन होगा तो वो होगा करके। आप कल्पना कीजिए कि 1893 में यह विचार रखने वाला अगर कोई सन्यासी था तो वो मेरे देश का स्वामी विवेकानंद था। इसलिए हम उसे केवल सन्यासी के रूप में नहीं, योद्धा सन्यासी के रूप में जानते हैं।
स्वामी जी के जीवन की बातें जो है, हमने स्वामी जी को केवल हिंदुत्व के चश्मे से देख करके, उन्हें भगवे लबादे में उड़ा करके केवल हिंदुत्व के प्रणेता के रूप में स्वामी जी को स्थापित कर दिया। स्वामी जी के सामाजिक विचारों को स्थापित करने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की, जिसको नौजवानों के सामने प्रतिपादित करने की नितांत आवश्यकता है। एक दिन स्वामी जी रामकृष्ण मठ में गए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था। कैंसर गले का था। कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए पहले तो सारे सेवक उनकी सेवा करते थे, लेकिन जब कैंसर ज्यादा बढ़ गया था तो लोग स्वामी जी की सेवा करने से कतराते थे। जब रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी जी दिन से रात तक रहे तो उन्हें ध्यान में आया कि सारे के सारे जो संत लोग हैं वो कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। तो आज के जैसा जब गले में कैंसर था तो मुंह से लार बहती थी। लार बहने के लिए आज के जमाने में तो किडनी के शेप का ट्रे आ गया, वो लगा करके लार निकाल लेते हैं, हम लोग किडनी ट्रे कहते हैं। उस जमाने में कांसे के कटोरे में लार निकाली जाती थी, और जब दिन भर की लार जमा हो जाती थी तो उसको फेंका जाता था। एक दिन सारे के सारे सन्यासी दक्षिणेश्वर के मंदिर में आरती के लिए जमा हुए, और आरती के समय जब सारे के सारे सन्यासी जमा हुए तो रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकली हुई लार का कटोरा अपने हाथ में लेकर के वो पूरी की पूरी लार स्वामी विवेकानंद ने पी ली। आज हम देखते हैं कि सबाना आदमी टीवी पर आकर के कहती है कि हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता। हम आज सुनते हैं कि घृणा करना है तो रोग से करो, रोगियों से नहीं। स्वामी जी ने भाषण नहीं दिया, स्वामी जी ने अपने जीवन में साक्षात चरितार्थ करके बताया कि जिस गुरु के आशीर्वाद से हमारा जीवन है, उसके रुग्णता की स्थिति में अगर हमने उसकी सेवा नहीं की तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और उस दिन के बाद से सारे के सारे सन्यासियों ने मिलकर के रामकृष्ण परमहंस की सेवा शुश्रूषा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी। आप विद्यार्थी है, स्वामी विवेकानंद जी परीक्षा देने के लिए जाते थे भैया, तो जिस दिन विद्यार्थी अवस्था में उनका पेपर रहता था तो पेपर देने वाले दिन वो सुबह के समय फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे। 1 घंटा फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद परीक्षा देने के लिए जाते थे। आप फुटबॉल खेलने के जाओ, मैं ऐसा नहीं कहने आया हूं। ये तो आप जगदीश भैया को बोलेंगे कि भैया परीक्षा देना है, वो तिवारी आया था फुटबॉल खेल के अच्छी परीक्षा होती है इसलिए ग्राउंड बना दो करके। मैं इसलिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि क्या कारण था कि स्वामी जी परीक्षा के दिन 1 घंटा फुटबॉल खेलते थे। उसका एकमात्र कारण यह था कि उन्हें प्रतिदिन जो पढ़ाया जाता था उसे वे आत्मसात कर लेते थे। आत्मसात करने के साथ में उसी दिन उसका रिवीजन भी कर लेते थे, और सप्ताह में जितनी पढ़ाई होती थी उसे आत्मसात करके उस पढ़ाई का भी रिवीजन वो प्रत्येक सप्ताह में कर लेते थे। इसलिए जब परीक्षा होती थी तो परीक्षा के दृष्टि से वो परिपूर्ण होते थे रिवीजन के साथ। इसलिए उनके पास अवकाश होता था कि पेपर देने से 1 घंटा पहले वे जाकर के फुटबॉल खेल सके करके। हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पेपर वाले दिन, अभी कोई तो भी नया कैफीन का ड्रिंक आ गया साहब, उसको पीने से नींद नहीं आती, तो उसको पी करके 2 रात 3 रात हम लोग इतना पढ़ते और एसिडिटी इतनी बढ़ जाती कि मुंह में उंगली डाल करके सब बाहर निकलते। स्वामी जी ऐसा नहीं करते, कारण अभ्यास पूरा रहता था, रिवीजन पूरा रहता था। हम रात भर पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जब सेंटर पे जाते हैं तो नोट्स लेके जाते हैं। नोट्स लेके जाने के बाद में हम देखते हैं वहां कि हमारा रोल नंबर कहां है। उस रूम के सामने तक नोट्स लेकर के जाते हैं, उस रूम के बाहर खड़े होकर के नोट्स पढ़ते हैं, और जब घंटी बजती है तो नोट्स को पटक देते हैं और अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। और जब अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं तो पेपर आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरी में जो पढ़ा था वो आया क्या। आया तो ठीक, नहीं आया तो दिमाग खराब। अब दिमाग ही खराब हो गया तो पेपर अच्छा जाएगा क्या? अच्छा पेपर जाने के लिए दिमाग को अच्छा रखना आवश्यक है। स्वामी जी का फार्मूला बिल्कुल सटीक था। स्वामी जी कहते थे कि फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलोगे तो 1 घंटा दौड़ोगे, 1 घंटा दौड़ोगे तो आपकी ब्रीदिंग ज्यादा होगी, ब्रीदिंग ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा तो आपके रक्त में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा, और ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन दिमाग में जाएगा तो दिमाग शांत रहेगा, और शांत दिमाग से पेपर दो तो अच्छा जाएगा। इसलिए स्वामी जी हमेशा अच्छे नंबर से पास होते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि दिमाग शांत रख के पेपर देना चाहिए या दिमाग खराब करके पेपर देना चाहिए। निर्णय आपको लेना है। फुटबॉल खेलो मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन स्वामी जी के जो शिक्षण प्राप्त करने की नीति थी कि प्रतिदिन के पढ़ाए हुए अभ्यास को हम उसी दिन आत्मसात करके उसका